नई पीढ़ी को पता होना चाहिए। 2 उदाहरण दूंगा, हिमालय दिखा दीजिए तो फिर छोटे छोटे पुलिया और पहाड़ दिखाने की जरूरत नहीं। 2 हिमालयन उदाहरण दे देता हूं जिससे आपका भ्रम मिट जाएगा। खैचौ चाप मिठै संदेहू का मानस में कहा, मैं सारे संदेह मिटा दूंगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, इनका नाम किसी ने नहीं सुना यार, ये क्या है? 3 मिनट 13। लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली लौटे, एक 500-700 रुपए का कुल कुर्ता पजामा कीमत का पहने हुए व्यक्ति, स्लीपर, क्या हाँ कान में ये तो लगाओ यार तब तो सुन पाओगे। गए उनके पास, प्रणाम किया और कहा कि आडवाणी जी आपको त्यागपत्र देना होगा। किसको? लाल कृष्ण आडवाणी को। कौन गया था बता दें? संजय जोशी। ये सपा और कांग्रेस वाले कभी सोच भी नहीं सकते कि सोनिया गांधी से इस्तीफा मांगने विवेकानंद जा सकते हैं। अरे इनका क्या हर्ष होगा बताओ, पर बलराम भजो क्या? हमें इनके लिए अस्पताल ढूंढना पड़ेगा। यह सपा का कोई सचिव और लोहिया वाहिनी और युवा वाहिनी का कोई लड़का अखिलेश जी से इस्तीफा मांगने जा सकता है क्या? कि अखिलेश जी निर्णय हुआ कि आपको इस्तीफा देना है और इस्तीफा हो गया 5 मिनट में। बोले हम भेज देंगे या आप लेके जाओगे? बोले नहीं लेके जाएंगे, लिख दीजिए। अशोक जी स्तब्ध हो जाइए इस घटना को सुन के। और भारत के जो 100 बड़े राजनेता पिछले 100 वर्षों में हुए उनमें आडवाणी एक है। एक दूसरा उदाहरण देते हैं, उसके लिए आपको गूगल चेक करना पड़ेगा शो के बाद। एक बलराज मधोक हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी से पहले की पीढ़ी के। उनके बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, संजय राणा आप भी सुनो, आपके भी काम आएगा। बलराज मधोक उन 5 कार्यकर्ताओं में से एक थे, अशोक जी सुनिए, जिनको गुरुजी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सौंपा था जनसंघ की स्थापना के लिए। एक बलराज मधोक थे, एक दीनदयाल जी थे, एक सुंदर सिंह भंडारी थे और 2 और थे। ठीक, वो उस कद का नेता। बलराज मधोक को पार्टी से हटाने में कोई मीटिंग शीटिंग नहीं हुई थी क्या? ऐसे ही एक कार्यकर्ता गया और बोला मधोक जी प्रस्थान करिए, बाकी स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। क्या वो डीटीसी की बस में डंडा पकड़ के चलते दिल्ली में? किस गलतफहमी में जी रहे हो आप लोग? आप तो मुलायम सिंह जी से इस्तीफा नहीं मांग सकते। और सुन लो, भाजपा के एक अध्यक्ष थे चंद्रमौली शर्मा, अगर मैं सही याद कर, जनसंघ के, भाजपा जनसंघ के। क्या उन्होंने एक गलती कर दी, गलती यहां नहीं बताऊंगा, नहीं आप लोग मजे ले। उनको भी एक व्यक्ति आया और संदेश दे गया कि छोड़ दीजिए। वहां उफ नहीं होती कि नहीं छोड़ेंगे, कि राम गोपाल जी अलग और शिवपाल जी अलग, बोले हम जलसा अलग करेंगे, बोले हम जलसा अलग करेंगे, बोले हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बोले हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं छोड़ेंगे पार्टी। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं। जो फैसला हो गया, एक बात तो जान लीजिए, हिंदुस्तान में जितने भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक सेटअप हैं, उसमें इस मामले में संघ अनूठा और अद्भुत संगठन है। फैसले को लागू कराने में उसका कोई जोड़ ही नहीं। आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, नहीं विवेक जी उंगली ना उठाओ, आपको इस बारे में जानकारी नहीं, इसलिए आप उंगली ना उठाओ, है ना। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, कहना, लेकिन अब आपने बात ऐसी छेड़ दी कि कौन लागू कराएगा, वही सब संपत राय सब सरकार हैं और वही सब कुछ हैं। वो चश्मा काला लगाते, इससे अशोक भाई को भ्रम हो गया। चंपत राय का चश्मा थोड़ा डॉन टाइप का है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो डॉन है, चश्मा उनका डॉन टाइप का है। क्या जैसे संजय लगाते तो अच्छा लगाते, लेकिन वो डॉन टाइप का लगाते हैं मोगम्बो। ठीक है, थोड़ा चलते भी थे रंगबाजी में, अब नहीं चलना चाहिए। खैर चलो, फलदार वृक्ष को झुकना चाहिए, चंपत जी झुकना नहीं सीखे, इसलिए टूट गए, ऐसी स्थिति हो गई। एक बात और कह दूं, 2012 गोवा, अशोक जी ये सब आपके चलते आज मुझे बोलना पड़ रहा है, आप और बुराई भलाई करा दो सब पार्टियों मेरी। ऊपर के 10 बड़े नेता विरोध में थे, नाम नहीं लूंगा नहीं तो फिर तो मारी करा दोगे। क्या बहुत कम लोगों को जानकारी है, सरसंघ चालक मोहन राव भागवत गोवा में प्रवास किए क्या,
और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा को स्मूथली अनाउंस करा दिया। क्या कौन कौन क्या उखाड़ लिया था? किसने पार्टी तोड़ दी थी? आप चंपत राय को बता रहे हो? अरे राम भजो, चंपत राय का कहीं पोस्ट कार्ड डालोगे इनके नाम का तो इनका पता नहीं मिलेगा उसमें लिखने के लिए। कहां चक्कर में पड़े हो? चंपत राय संघ के समुद्र में जाने कितने चंपत राय समा गए, कितने। अशोक जी, उस संस्था को आप जानते नहीं, अभी बड़ी अद्भुत संस्था है। उनका आधार कार्ड तक नहीं मिलता, फिर जिनको ये लोग ठंडे बस्ते में लगा देते, फिर उनका आधार कार्ड तक कैंसिल करा देते हैं। अशोक जी पता है? फिर उनका आधार कार्ड और जनगणना कार्ड कोई नहीं मिलता, खत्म। बल्लाज मधो का कोई कार्ड मिला नहीं, अटल जी से सीनियर थे, नहीं मिला ना। ऐसे में तमाम लोग, शंकर सिंह बाघेला को ठंडे बस्ते में लगा दिया तो लगा ही दिया क्या। और बाकी सब नाम लेना ठीक नहीं, बुराई हो जाएगी, सब लोग कहेंगे खामों का अयोध्या बहस चल रही थी, हमारी कपड़े क्यों उतारे आपने, इसलिए बहस नहीं, आप इशारे में समझ लो। इसलिए कहीं ये मत कहना आप कि चंपत राय का कौन क्या बिगाड़ लेगा, नहीं। आप चंपत राय को महामानव के रूप में क्यों देख रहे हैं? जब अयोध्या में ये नहीं बैठते थे यहां पैर पे पैर रख के थोड़ा ऐसे, तो आप ही नहीं जानते थे इनको, हम ही नहीं जानते, कोई जानता नहीं, हम जानते थे, आप तो नहीं जानते थे क्या। मैंने कहा मंदिर आंदोलन में ये तीसरी पंक्ति तक नहीं थे मित्र, चौथे औथे में कहीं होंगे, मुझे नहीं पता। इसलिए ये भ्रम। और अनिल मिश्रा, अरे राम भजो, होम्योपैथिक डॉक्टर, उनसे क्या लेना देना संघ को, एक मिनट में सिस्टम से बाहर कर देंगे क्या। और गोपाल राव संघ के बारे में, संघ के एक बड़े, उसने मुझसे कहा था, एक बड़े पदाधिकारी ने एक बार रज्जू भैया के समय में, कि हम लोग बिना पता लिखा हुआ पोस्ट कार्ड हैं क्या, संगठन जो पता लिख देगा वहीं चले जाएंगे। क्या लाए गोपाल राव, इनका लिख दिया जाए कि ये चिकमंगलूर में कल सुबह मिलेंगे, तो ये चिकमंगलूर में मिलेंगे झोला उठा के, क्या उससे पहले नहीं रुक सकते। और नागरकोइल लिख देंगे पता, तो नागरकोइल रुकेंगे जाके, काय को लोड ले रहे हो। जितना ऑपरेशन इस वक्त हो सकता था योगी आदित्यनाथ ने उतना ऑपरेशन सुनिश्चित कर दिया। 8 लोग पकड़े गए, सख्त धाराओं में एफआईआर हुई, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आज भी देवरिया में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं अयोध्या में बोलकर आया था, एसआईटी की रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, कार्रवाई होगी, और कार्रवाई शुरू हो गई। हाँ, ये संभव नहीं जो विवेक जी की इच्छा है कि नहीं सबको एक साथ गिरफ्तार करके जेल भेज दो, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अदालत में कौन उनके वकील नहीं खड़े होंगे? चालान काटना होगा तो चालान में तो सबूत देना होगा ना कि चंपत राय के कुर्ते से नोट बरामद हुआ। अभी तो चंपत राय के खिलाफ किसी ने बयान नहीं दिया। अशोक जी, इतना इंतजार तो करना होगा यार। हमको आदमी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बिना सबूत जेल भेज दो, जिससे तुरंत पहली फुर्सत में जमानत से बाहर आ जाए आदमी। मुझे ऐसा लगता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा, आपसे और बेहतर ढंग से इस मामले को हैंडल करने की उम्मीद देश को थी। मुझे नहीं पता कि कौन लोग संघ के स्तर से इसमें सक्रिय हुए। उन लोगों ने संघ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। कोई कितना भी बड़ा स्वयंसेवक हो, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, संगठन से बड़ा कोई नहीं और राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। इदम न ममा, मैं कुछ नहीं। चंपत जी इस मंत्र को भूल गए थे, इदम न ममा को। वो मानने लगे थे कि मैं ही अयोध्या हूं, मैं अयोध्या का साकार शरीर विग्रह हूं। ये भाव नहीं चलता, और संघ में तो बिल्कुल नहीं चलता। संजय सिंह जी जानते हैं ना आप, संघ में ये भाव कतई नहीं चलता कि काला चश्मा लगा के थोड़ा टेढ़े होके और चबा चबा के बोलना, क्या ये संघ का भाव ही नहीं है। मैंने इतने सरसंघ चालकों के साथ एक पत्रकार के नाते मेरा वो रहा। बाला साहब ठाकरे, बाला साहब देवरस से लेकर
और मोहन भागवत तक। सुदर्शन जी, रज्जू भैया, भाऊराव देवरस सरसंचालक नहीं थे, लेकिन उनके साथ मेरा संपर्क रहा। सॉफ्ट स्पोकन लोग, निर्णय में दृढ़, लेकिन मतलब आप जान नहीं सकते थे कि रज्जू भैया जब मिलते थे तो आप जान नहीं सकते थे कि इतने बड़े संगठन के सरसंचालक हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है चंपत राय जी ने संगठन की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाई है। चोरी में वो पकड़े गए जाएंगे, नहीं पकड़े जाएंगे, ये उनके ग्रह नक्षत्र जाने। लेकिन अच्छा होता रामलला के दरबार में पहले दिन इस्तीफा उनके चरणों में रख के चंपत राय बाहर हो जाते, सबके लिए शुभ होता। आपने राम की मर्यादा को लांछित करने का पाप किया है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।